हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा पहला चैप्टर होगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाएं, यानी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हमने इसके अंदर पढ़ने हैं। और जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में एक चीज़ आती है, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट जब हम करते हैं, राष्ट्रीय आय को जब हम निकालते हैं तो उसमें अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को शामिल करते हैं। अब क्योंकि बात हमारी स्टार्ट होती है वस्तुओं और सेवाओं से, तो इसलिए सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट में लेके चलूँगा गुड्स, यानी कि वस्तुएं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम वस्तुओं को देखेंगे कि वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं, गुड्स क्या क्या होती हैं, गुड्स कितने प्रकार की होती हैं। तो गुड्स दो टाइप के होते हैं बेटा, फिजिकल गुड्स एंड नॉन फिजिकल गुड्स। आप इसको मटेरियल गुड्स और नॉन मटेरियल गुड्स भी बोल सकते हैं। हिंदी में बोलते हैं भौतिक वस्तुएं और गैर भौतिक वस्तुएं। देखिए, फिजिकल या भौतिक वस्तुएं या नॉन फिजिकल यानी गैर भौतिक वस्तुएं क्या होती हैं। फिजिकल गुड्स का मतलब है, भौतिक वस्तुओं का मतलब है ऐसी वस्तुएं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो फिजिकली एग्जिस्ट हैं, यानी कि भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रेजेंट हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं क्या, भौतिक वस्तुएं, यानी कि फिजिकल गुड्स। जैसे मशीन हो गई, फर्नीचर हो गया, कोई इलेक्ट्रिक गुड्स हो गए, आपके मोबाइल्स हैं, ठीक है, कार हो गई, ठीक, क्लॉथ्स, मिल्क, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, फिजिकल गुड्स, यानी कि भौतिक वस्तुएं होती हैं। ठीक है, और नॉन फिजिकल यानी गैर भौतिक वस्तुओं में हम सर्विसेज को लेते हैं, सेवाओं को लेते हैं। जैसे डॉक्टर की सर्विसेज हैं, टीचर्स की सर्विसेज हैं, ठीक है, और बैंक की सर्विसेज होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज होती हैं। ये सारी सर्विसेज हम गैर भौतिक वस्तुओं के अंदर कवर करते हैं। बात आती है कि जो ये भौतिक वस्तुएं होती हैं, मटेरियल गुड्स होती हैं, भौतिक वस्तुएं या फिजिकल गुड्स होती हैं, ये कितने टाइप की होती हैं। तो हमने कहा ये दो टाइप की होती है, जिसको फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्लासीफाई किया गया। फाइनल गुड्स बोले तो अंतिम वस्तुएं और इंटरमीडिएट गुड्स बोले तो मध्यवर्ती वस्तुएं। अब ये फाइनल गुड्स क्या है और मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है, ये हमने आगे कवर करनी है। और ऐसे ही हम नॉन फिजिकल गुड्स के अंदर भी दो टाइप में इन गुड्स को डिवाइड कर देते हैं, यानी कि सर्विसेज को भी हम दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं, जिसको बोलते हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। अगेन वही फाइनल गुड्स की जगह पे आप फाइनल सर्विसेज भी कह सकते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स की जगह पे आप इंटरमीडिएट सर्विसेज भी कह सकते हैं। बट चैप्टर में हम ज़्यादातर गुड्स यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, या फिर आप कह लीजिए फाइनल सर्विसेज और इंटरमीडिएट सर्विसेज दोनों लिख दिए हैं। बट ज़्यादातर हम गुड्स बोलते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि फाइनल गुड्स एंड और सर्विसेज दोनों आपके लिए सेम ही है। कोई आपको इतना बहुत ज़्यादा इस पे बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये अलग कैसे हो गया, ये सेम कैसे हो गया। ठीक है, तो अंतिम वस्तुएं और अंतिम सेवाएं, या फिर मध्यवर्ती सेवाएं या मध्यवर्ती वस्तुएं। ठीक है, यहाँ पे मध्यवर्ती वस्तुएं लिख लीजिए। ठीक है, यानी कि जो नॉन फिजिकल गुड्स हैं वो भी फाइनल और इंटरमीडिएट में क्लासीफाई हो जाती हैं, और जो फिजिकल गुड्स हैं वो भी फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स में क्लासीफाई हो जाती हैं। तो मेन चीज़ हमारा यह है कि फाइनल गुड्स क्या है फिर और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। तो सबसे पहले बात आती है कि फाइनल गुड्स क्या है। तो फाइनल गुड्स है अंतिम वस्तुएं। ठीक, अंतिम वस्तुओं का मतलब क्या है, वो गुड्स, वो वस्तुएं जिनका प्रयोग किसके लिए होता है, या तो कंजम्पशन के लिए होता है या इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। यानी कि या तो हम उनको उपभोग के लिए प्रयोग में लाते हैं या फिर निवेश के लिए, निवेश मतलब बेचने के लिए समझ लीजिए आप। ठीक है, या दूसरी वस्तुओं के उत्पादन के लिए समझ लीजिए आप। ठीक है, तो उपभोग के लिए आइए या निवेश के लिए, इन दोनों का क्या मतलब है। अगर वे वस्तुएं जिनका प्रयोग या तो उपभोग के लिए या निवेश के लिए किया जाता है, यानी कि गुड्स विच आर यूज्ड अदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट्स, उन गुड्स को कहा जाता है क्या, फाइनल गुड्स। इसका मतलब फाइनल गुड्स उपभोग के लिए भी हो सकती हैं और इन्वेस्टमेंट यानी निवेश के लिए भी हो सकती हैं। तो फाइनल गुड्स को अगेन दो भागों में, यानी कि दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको बोला जाता है कंज्यूमर या कंजम्पशन गुड्स, यानी कि उपभोक्ता या उपभोग वस्तुएं। ठीक है, और दूसरा प्रोड्यूसर यानी कि कैपिटल गुड्स, यानी कि उत्पादक या पूंजीगत वस्तुएं। ठीक है, तो जो कंजम्पशन गुड्स हैं या कंज्यूमर गुड्स हैं, वो कौन सी गुड्स होती हैं, ये वो वस्तुएं होती हैं, वह गुड्स होती हैं जिनका प्रयोग कंज्यूमर
कि वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई किया जाता है जिन वस्तुओं के द्वारा, यानी कि वे वस्तुएं गुड्स विच आर सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली, ठीक है, जो कंज्यूमर की इच्छाओं को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं उन गुड्स को कहा जाता है कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स। और हिंदी में बोल दीजिए तो हिंदी में क्या बोलेंगे, वे वस्तुएं जो उपभोक्ताओं की इच्छाओं को सीधे संतुष्ट करती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, उन वस्तुओं को कंज्यूमर या कंजम्पशन गुड्स कहा जाता है। प्रोड्यूसर गुड्स यानी कैपिटल गुड्स क्या होंगी, जो गुड्स प्रोड्यूसर के द्वारा, उत्पादक के द्वारा दूसरी वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए, दूसरी वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। वह वस्तुएं जिनका प्रयोग दूसरी वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रोड्यूसर के द्वारा, उत्पादक के द्वारा किया जाता है, उसको प्रोड्यूसर या कैपिटल गुड्स कहते हैं। यानी कि गुड्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन फॉर अदर गुड्स और एंड सर्विसेज, वे वस्तुएं जो दूसरी वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में सहायता करती हैं। अर्थात जैसे एग्जाम्पल मैंने दोनों के लिख दिए हैं, कैसे कि जो कंजम्पशन गुड्स हैं या कंज्यूमर गुड्स हैं, उसके एग्जाम्पल ब्रेड, बटर, टीवी सेट्स हो गए, क्लॉथ्स, पेन्स, जो हमारे घरों में यूज़ हो रही है। जैसे हम ब्रेड लाते हैं, ठीक है, ब्रेड यूज़ होता है, खाते हैं, ठीक, कंज्यूम किया, डायरेक्टली हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करती है। बटर ऐसे टीवी खरीद के आप टीवी लगा रखा है, टीवी देखते हैं, अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे क्लॉथ्स, ऐसे पेन्स जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ये सब क्या है, कंज्यूमर गुड्स है। और प्रोड्यूसर गुड्स में क्या होगा, फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट, जैसे आप प्लांट का मतलब होता है बहुत सारी मशीनें, एक फैक्ट्री टाइप आपने बना रखी है जिसमें बहुत सारी मशीनें आपस में कनेक्टेड होकर किसी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए यूज़ होती हैं, होता है ना, कई सारे एक ही मशीन से नहीं बनती, उस किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए डिफरेंट 2-3 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, और वो उस प्रोसेस में लगे हुए सारी मशीनरीज जो एक दूसरे से कनेक्टेड है उनको कहा जाता है प्लांट, ठीक है। ऐसे कोई सिंगल मशीन हो सकती है या कोई भी औजार, इक्विपमेंट्स हो सकते हैं जिनको हम प्रोड्यूसर गुड्स यानी कि कैपिटल गुड्स कहते हैं। जो भी दूसरी वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं वस्तुएं, उनको कहते हैं कैपिटल गुड्स, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको एक दूसरी टाइप से भी हम इसको बोल सकते हैं कि वो गुड्स जिनका बार बार उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस में रिपीटली यूज़ की जाती हैं। रिपीटेडली यूज़ करने का मतलब क्या है कि जैसे मशीन लाए, मशीन बार बार हम यूज़ करते हैं, बार बार यूज़ करते हैं प्रोडक्शन में, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर या कैपिटल गुड्स कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जो कंज्यूमर गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स में भी कैटेगरीज बन जाती हैं। जो कैटेगरीज, 4 टाइप की कैटेगरीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स कि पहले ड्यूरेबल गुड्स, जिसको टिकाऊ वस्तुएं बोलते हैं। टिकाऊ वस्तुओं का मतलब होता है वे वस्तुएं जो यूज फॉर मैनी ईयर्स एंड हैविंग द हाई वैल्यूज, मतलब जिनकी एक तो वैल्यू हाई होती है और जो क्या होती हैं बहुत लंबे टाइम तक चल जाती हैं और बहुत सारे सालों तक उनका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, जैसे इसके लिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे टीवी हो गई, आपकी कार हो गई, ठीक है, एक बार खरीद लिया, 5 साल 10 साल यूज होती है, ठीक है। दूसरा है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, यानी कि अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। अर्ध टिकाऊ वस्तु मतलब जो या तो 1 साल या 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, 1 साल 1 महीने, 1 साल 2 महीने, इस तरह से यूज़ होती हैं इतने दिन तक, ठीक है, उनको कहा जाता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। और सेमी ड्यूरेबल गुड्स में जो एग्जांपल है वो क्लॉथ्स, इलेक्ट्रिक गुड्स, कोई भी हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक गुड्स जैसे आपके नहीं CFL बल्ब जो हम जलाते हैं, ठीक है, और भी कोई इलेक्ट्रिक गुड्स हो सकते हैं छोटे मोटे, जैसे मोबाइल्स में तो आजकल 1 साल चलता है, 1 साल के 1 महीना, 1 साल 2 महीने के बाद वो ख़राब हो जाता है, होता है ना। तो नॉर्मली सेमी ड्यूरेबल गुड्स में ले लोगे। नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज़ कंज्यूमर गुड्स। नॉन ड्यूरेबल यानी कि गैर टिकाऊ बोलते हैं। गैर टिकाऊ मतलब जो टिकने वाली नहीं है, लंबे टाइम तक नहीं चलेंगी। और दूसरा, एकल उपयोग वस्तुएं भी इनको बोला जाता है। एकल उपयोग उपभोक्ता वस्तुएं, यानी कि जिनका प्रयोग सिर्फ एक बार होता है और एक बार उसको उपभोग करने के बाद वो दोबारा यूज़ में नहीं आ सकते। जैसे हम घर पे कोई बीमार होता है, मेडिसिन लेके आते हैं, मेडिसिन खाई ख़त्म, तो सिंगल यूज़ है, ठीक है। जैसे ऐसे ही हम दूध लाए, आपने दूध पिया ख़त्म, गैस है यूज़ किया ख़त्म, ठीक है। पेट्रोल हम गाड़ी में, अपनी बाइक्स में, अपनी कार में पेट्रोल डलवाते हैं। कार जैसे रोड पे आएगी, रोड पे चलेगी, पेट्रोल से चलेगी और पेट्रोल यूज़ हुआ ख़त्म, तो उसका फर्दर कहीं प्रोडक्शन नहीं होगा, फर्दर उसको कुछ नहीं करना, बस उसका यूज़ होता है और वो ख़त्म हो जाती है। और सिंगल यूज़ होता है, उसको दोबारा प्रयोग में भी नहीं ला सकते। तो इस तरह की वस्तुओं को बोलते हैं गैर टिकाऊ वस्तुएं या एकल उपयोग उपभोक्ता वस्तुएं। दूसरा,
तीन पार्ट हो गए और फोर्थ पार्ट क्या है, सर्विसेज, सेवाएं। सेवाएं देखिए, सेवाएं कौन सी, जो लॉयर्स की सर्विसेज हैं, जो टीचर्स की सर्विसेज हैं, जो डॉक्टर की सर्विसेज हैं, या जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, आपके घर में नौकर चाकर होते हैं, उनकी सर्विसेज हैं, ठीक है। लेकिन ये सर्विसेज वो ध्यान रखना जो किसी हाउस होल्ड्स को दी जा रही है, ठीक है। और उन्हीं सर्विसेज को हम यहाँ पे उपभोक्ता वस्तुओं में यानी कंज्यूमर गुड्स में कवर करते हैं, ठीक है। जो सर्विसेज किसी एंटरप्राइजेस को यानी कि किसी प्रोडक्शन यूनिट को प्रोवाइड की जाती हैं, वो सर्विसेज अलग होती हैं, वो इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर आती हैं। और अभी मैं इंटरमीडिएट गुड्स आपको बताऊंगा इसके बाद, ठीक है। तो आप ये इतना था, आप इसको पहले नोट कीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि गुड्स दो टाइप्स में डिवाइड हो जाती हैं, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। तो फाइनल गुड्स क्या होती थी वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पर भी मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ। देखो, फाइनल गुड्स क्या है, जो अपनी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी हैं, यानी कि उसमें कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस या कोई भी प्रोडक्शन का कोई भी स्टेप बाकी नहीं है, वो सिर्फ अब यूज़ के लिए तैयार है। और यूज़ या तो वो उपभोक्ताओं द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा की जाती हैं, या फिर वो प्रोड्यूसर के द्वारा यानी कि उत्पादक के द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह की वस्तुओं को क्या बोलते हैं, अंतिम वस्तुएं यानी कि फाइनल गुड्स, ठीक है। तो देखिए, दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन एंड रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। फाइनल यूजर्स बोले तो अंतिम उपभोक्ता जो होता है, ठीक है। और फाइनल यूजर्स आर कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। कौन है, या तो वो उपभोक्ता होते हैं या फिर वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। ये मैंने हिंदी में लिख दिया है। वे वस्तुएं जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी हैं और अपने अंतिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा प्रयोग के लिए तैयार हैं। अंतिम प्रयोगकर्ता उपभोक्ता हो सकते हैं या उत्पादक होते हैं, ठीक है। और बाकी जो भी इसमें क्या टाइप्स हैं फाइनल गुड्स की और उसकी डिटेल हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो वही है कि एज डिस्कस अर्लियर इन दिस वीडियो, पीछे हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने लिख दिया है इसमें, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, इस पॉइंट के लिए हमने ये पढ़ना था। ये पॉइंट हमारा अब हमें आगे लेके चलना है। तो दोज गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, ऐसी गुड्स जो उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर है, मतलब अभी उसमें प्रोडक्शन किया जाना बाकी है, यानी कि अभी उत्पादन प्रक्रिया से बाहर नहीं निकली है, अभी उसमें कुछ उत्पादन की प्रक्रियाएं बाकी हैं, ठीक है। तो दोज गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू इज टू बी एडेड टू दीज गुड्स, यानी कि जिसमें अभी मूल्य वृद्धि की जानी बाकी है। मूल्य वृद्धि का मतलब उसमें अभी कुछ स्टेप्स और प्रोडक्शन के कुछ और स्टेप्स उसमें अभी करने बाकी हैं, ठीक है। जैसे आप कोई टेलर है, वो शर्ट सिल रहा है, तो शर्ट सिलने में उसने पहले कपड़ा लिया, कटिंग की, कटिंग करने के बाद उसको स्विंग सिलाई किया उसकी, और उसके बाद उस पर बटन लगते हैं। तो मान लीजिए अभी बटन लगाने बाकी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो शर्ट अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन से क्रॉस नहीं हुई है, अभी वो विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। तो जो गुड्स क्या है विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन हो एंड वैल्यू इज टू बी एडेड टू दीज गुड्स, अभी उसमें मूल्य वृद्धि की जानी बाकी है। एंड दीज गुड्स आर येट नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, यानी कि जो अंतिम प्रयोगकर्ताओं के लिए रेडी नहीं है, मतलब अभी उनका प्रयोग नहीं हो सकता, अभी उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्शन बाकी है, कुछ चीज़ें बाकी हैं। जब वो स्टेप्स प्रोडक्शन के वो स्टेप्स पूरे हो जाएंगे, जब उनका प्रयोग हो पाएगा, ठीक है। हिंदी में लिख दिया, वे वस्तुएं जो उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होती हैं, इनमें अभी मूल्य वृद्धि की जानी है और ये वस्तुएं अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए अभी तैयार नहीं होती हैं, ठीक है। इस तरह की वस्तुओं को इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब है मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी, ऐसी वस्तुएं वो गुड्स जो परचेज की जाती हैं रीसेल के लिए यानी कि पुनः बिक्री के लिए, ठीक है। या तो वो किसी दुकान वाले ने जैसे माल अपनी दुकान पे बेचने के लिए माल खरीदा, तो वो जो गुड्स है, वो जो माल है, चाहे मान लीजिए गारमेंट शॉप है तो गारमेंट शॉप के लिए उसने गारमेंट्स खरीदे, अब वो उन गारमेंट्स को बेचेगा, ठीक है। तो दुकान के लिए, अपनी शॉप के लिए जो गारमेंट्स खरीद के ला रहा है दुकान पे, उसको क्या बोला जाएगा, उसको इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि मध्यवर्ती वस्तु कहा जाएगा, ठीक है। गुड्स यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, या तो फिर
जैसे रॉ मटेरियल है, हमने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया, अब उसका हमने दूसरी वस्तु के प्रोडक्शन के लिए यूज़ करना है। किसी फैक्ट्री के द्वारा रॉ मटेरियल खरीदा गया और वो रॉ मटेरियल किसी दूसरी वस्तु या के प्रोडक्शन के लिए यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरह के गुड्स को भी क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट यानी कि मध्यवर्ती वस्तु बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या मैंने लिख दिए हैं, जैसे क्लॉथ परचेज किया बाय टेलर फॉर द मेकिंग द ड्रेसेस। कोई टेलर अब कुछ ड्रेसेस बनाना चाहते हैं, उसके लिए उसने क्लॉथ खरीदे, कपड़ा खरीदा एज अ रॉ मटेरियल, और उसको फिर वो सिलाई उसको क्या उसकी कटिंग करेगा, उसकी सिलाई करेगा, फिर ड्रेसेस बनाएगा, फिर बेचेगा, ठीक है। तो या फिर जैसे मान लीजिए जो कार के डीलर्स हैं, शोरूम्स होते हैं, या बाइक के शोरूम्स होते हैं, बाइक या कार डीलर के द्वारा खरीदी गई, किसके लिए खरीदी गई, बेचने के लिए खरीदी गई, ठीक है। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था कि गारमेंट्स शॉपकीपर जो है वो गारमेंट्स की शॉप है किसी की, वो गारमेंट्स खरीदता है और फिर उस गारमेंट्स को कस्टमर को बेचता है। तो उसने अपनी दुकान के लिए जो गारमेंट्स खरीदा, वो गारमेंट्स भी उस दुकान वाले के लिए क्या हो जाएगा, मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगी, ठीक है। और सर्विसेज ऑफ लॉयर यूज्ड बाय द एंटरप्राइजेज, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कि उद्योगों के द्वारा या एंटरप्राइजेज के द्वारा अगर कोई सर्विसेज जैसे बैंकिंग सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कौन यूज़ कर रहा है, एंटरप्राइज, यानी कि कोई फैक्ट्री या कोई बिजनेस यूज़ कर रहा है, तो वो सर्विसेज उसके लिए क्या कहलाएंगे, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे, ठीक है। तो ये थे आपके इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, ठीक है। तो पूरा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ 2 पॉइंट्स और हैं, पहले आप इसको नोट कीजिए। अब आपको कुछ 2-3 बातें देखनी है कि देखिए, सबसे पहले मैंने नोट्स की फॉर्म में लिख दिया इन चीज़ों को। तो फर्स्ट नोट है कि इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज इन द सेम अकाउंटिंग ईयर। इंटरमीडिएट गुड्स वही होती हैं जो सेम एक लेखा वर्ष के अंदर एक ही अकाउंटिंग ईयर के अंदर यूज़ हो जाती हैं, उन्हीं को इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। अगर वो एक सेम अकाउंटिंग जिस साल में खरीदी गई हैं उसी साल में यूज़ नहीं हुई हैं, बच जाती हैं, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक जैसे, ठीक है। तो इफ़ दे रिमेन्स फॉर मोर देन 1 ईयर, अगर वो 1 साल से ज़्यादा के लिए हमारे पास रहती हैं, देन दे आर ट्रीटेड एज द फाइनल गुड्स, तब उसको हम फाइनल गुड्स यानी कि अंतिम वस्तु मान लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, माल सूची स्टॉक, हिंदी में इसको कहा जाता है माल सूची स्टॉक। माल सूची स्टॉक, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। तो एक ही लेखा वर्ष में प्रयोग की गई वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, यह ध्यान रखना है। अगर वो 1 वर्ष से ज़्यादा हमारे पास रह जाती हैं, यानी कि जो स्टॉक वगैरह हमारे साल के एक अकाउंटिंग ईयर के एक लेखा वर्ष के लास्ट में बच जाता है, उसको हम उस स्टॉक को हम अंतिम वस्तु में शामिल करते हैं। और ध्यान रखना है कि लेखा वर्ष क्या होता है, कई बार बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि जी लेखा वर्ष या अकाउंटिंग ईयर क्या होती है। तो अकाउंटिंग ईयर का मतलब जैसे हम 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 का जो साल लेते हैं, जिसको आप वित्तीय वर्ष भी बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, तो ऐसे ही अकाउंटिंग ईयर होता है कि 1 साल लेते हैं अपने पूरे अकाउंट्स यानी कि लेखा जोखा रखने के लिए, अपने इनकम की कैलकुलेशन के लिए। तो जिस साल को आप इनकम की कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर भी आप कर सकते हो, ठीक है। वो लेकिन ये ध्यान रखना है, इकोनॉमिक्स में हो तो जब भी लेखा वर्ष की बात करेगा तो वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का हम काउंट करते हैं, जो फाइनेंशियल ईयर होता है। जैसे एक वित्तीय वर्ष जिसको हम बोलते हैं, वही हमारे लिए अकाउंटिंग ईयर माना जाता है। हाँ, अकाउंट्स के जो स्टूडेंट होते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से जो अकाउंट्स के स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए अकाउंटिंग ईयर 1 साल का होता है, और वो अकाउंटिंग ईयर कहीं से कहीं तक भी हो सकता है, जनवरी से दिसंबर हो सकता है, आप ऐसे लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अप्रैल से मार्च 1 अप्रैल से 31 मार्च भी लेके चल सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, तो हम हमेशा 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक की बात करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। मैं तुम्हें पहले भी आपको एक बार बता चुका हूँ कि जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं उनको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। जो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करेंगे या एस्टिमेशन करेंगे तो उसमें इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल नहीं करते हैं। सिर्फ कौन से गुड्स, जो फाइनल गुड्स होती हैं, अंतिम वस्तुएं होती हैं,
उनका ही प्रयोग राष्ट्रीय आय की गणना में किया जाता है, यानी कि नेशनल इनकम के एस्टिमेशन के लिए सिर्फ फाइनल गुड्स का ही प्रयोग किया जाता है, उन्हीं की वैल्यू ली जाती है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है कि जो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स है, यानी कि जो अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु, उनमें अंतर कैसे पता कर मतलब कैसे पता लगेगा कौन सी वस्तु या कौन सी गुड्स फाइनल है और कौन सी गुड्स इंटरमीडिएट है, तो ये कैसे पता चलेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, इट डिपेंड्स ऑन द एंड यूज ऑफ दैट गुड्स, ठीक है। उन वस्तुओं के अंतिम प्रयोग पर ही डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि वो वस्तु अंतिम वस्तु है या इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है, यानी कि अंतिम वस्तु है या मध्यवर्ती वस्तु है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे मान लीजिए हम मिल्क का एग्जांपल ले रहे थे, हमने अब मिल्क अपने घर के लिए हाउस होल्ड पर्पज से, हाउस होल्ड यूज़ के लिए हमने मिल्क खरीदा, घर के लिए खरीदा, तो वो हमारे लिए क्या था, फाइनल गुड्स था, फाइनल कंज्यूमर गुड्स था, आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, फाइनल गुड्स है हमारे लिए। लेकिन अगर वही मिल्क मिठाई बनाने के लिए हलवाई ने खरीदा है, अब वो हलवाई दूध खरीदता है और दूध से कुछ मिठाइयाँ बनाता है, ठीक है, तो हलवाई के लिए वो दूध क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। तो ध्यान रखना है कि जो गुड्स है उसका एंड यूज़ क्या हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि वो फाइनल गुड्स है या फिर इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज, और गुड्स एंड सर्विसेज में फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ये पूरा कॉन्सेप्ट गुड्स और सर्विसेज के ऊपर था। ये आपका कंप्लीट हो गया, आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम फिर चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे वीडियो में स्टार्टिंग में कुछ जो फॉन्ट्स थे वो बहुत छोटे छोटे आ रहे थे, उसके लिए मैंने बीच में इसकी पिक डाल दी हैं, वो एडजस्ट कर दिए हैं वहीं पर। वीडियो के बाद ही वो पिक आपको दिखाई देंगे, थोड़ा फॉन्ट्स बड़ा करके जूम करके मैंने पिक लेके उस पर डाल दिए हैं, ताकि आपको नोट करने में कोई दिक्कत ना आए। आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।